आज डॉक्टर टुडे इज वर्ल्ड हेल्थ ओरल डे और हम अपने ओरल हेल्थ पे कितना ध्यान देते हैं एंड हाउ वी कैन मेक श्योर दैट our gums and teeth both are healthy and we are able to present to the world, I mean talk to the world in a very, I mean with a beautiful smile और काफी कॉन्फिडेंस है बिकॉज चेहरे में बहुत इंपॉर्टेंट आपके दांत होते हैं। जिस तरह से हम आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ओरल हेल्थ उतने ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कई बार कुछ जैसे बेसिक चीजें, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे और इवन फ्लॉसिंग, ये काफी बार नहीं हो पाते हैं। तो डॉक्टर वी एस मोहन आपसे शुरुआत करूंगी। लेट मी जस्ट वेलकम द पैनलिस्ट फर्स्ट। डॉक्टर वी एस मोहन, ही इज अ डेंटल सर्जन। डॉक्टर प्रांजल मित्रा इज ऑल्सो देयर, ही इज द को-फाउंडर एंड चीफ डेंटल ऑफिसर एट डेंटा मित्रा बेंगलुरु। वेलकम बोथ ऑफ यू। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर वी एस मोहन की ओरल हेल्थ के बारे में कुछ कॉमन मिथ्स क्या है। जैसे एक है जैसे आपके डेंटल प्रैक्टिसेस में कई सारे ऐसे मिथ्स होंगे जो आपने बस किए होंगे, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस कि कौन से मिथ्स है जिन्हें हमें समझना चाहिए और किस तरह से हम अपने ओरल हाइजीन के प्रति और ज्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं। See, the common myth over here comes from the fact that many patients को ऐसा लगता है कि जब हमें दर्द होती है, जब हमारे दांतों में कुछ सूजन आती है, तभी वो डेंटिस्ट के पास भाग के जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब मेरे मुंह में कोई पेन नहीं है, उनके हिसाब से पेन एज इन पेन उनके हिसाब से नहीं है, तो इट इज दे उनको हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, ये उनका एक है। कोई कोई लोग हमने देखा है हमारे 45 साल के प्रैक्टिस में कि ऐसे लोग हैं जो आके हमको बहुत शान से बोलते हैं, डॉक्टर हमने 50 साल की उम्र तक हमें कभी डेंटिस्ट के पास गया ही नहीं है, हमें कोई दर्द नहीं था। पर उनके मुंह में जब हम खोलते हैं तब हमें ये दिखता है कि उनके मुंह में इतने सारे प्रॉब्लम है, या उनको जब भी तकलीफ हुआ है तब वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दांत निकाल के फेंक देते हैं, उनका हिसाब से वो एक ही सोल्यूशन है। तो हम एक ही पेशेंट को पूछते हैं कि भाई आपको सर दर्द हो रहा है तो सर काट देते हो क्या? नहीं। तो हमें हाथ में दर्द हो रहा है तो हाथ काट देते हैं कि नहीं? सी, डेंटल बेसिकली गेट्स द लीस्ट प्रायोरिटी। दांत के डॉक्टर के पास जाने के पहले बहुत कम लोग को सोचना पड़ता है कि भाई हम जाएंगे, बाकी ज्यादा करके 95% ऑफ द पीपल ओनली कम टू अस बिकॉज ऑफ पेन। और दूसरी बात है कि ये लोगों को काफी सारे मिथ जो है, जो एक टाइप का वहम है इनके दिमाग में बैठ गया है। अरे सर, बच्चे का दांत दूध का दांत है सर, तो उसमें क्या करना है, उसमें क्यों फिलिंग करनी है? उनको ये नहीं समझता है कि दांतों का अलग अलग फंक्शन रहता है। दांत आपका बोलने में भी काम में आता है, स्पीच का भी इफेक्ट होती है, आपका दांत से आप च्यू करते हो। सेकेंडली, आपका जो दूध के दांत है वो परमानेंट दांत के लिए जगह बनाए रखता है, इट्स लाइक अ स्पेस मेंटेनर। सो अगर वो दांत को निकाल के फेंक देते हैं तो परमानेंट दांत जो आती है वो एड़े टेढ़े आते हैं। तो ये उनको सर में डालने का ये हमारा काम है। ज्यादा करके डेंटिस्ट इतने बिजी होते हैं कि पेशेंट जो आता है उनका पेट भर जाता है, उनका मुंह में दांत भर दो या दांत निकाल दो या इम्प्लांट डाल दो या कॉस्मेटिक वर्क कर दो। सो दे डोंट हैव द टाइम टू टीच द पेशेंट द रेगुलर मेथड और द एग्जैक्ट मेथड ऑफ ओरल हाइजीन। दूसरी बात है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कभी स्वीट नहीं खाता है, तो या मैं कभी स्वीट नहीं खाया फिर भी मेरे दांत सड़ गए हैं। दिस इज अनदर मिथ कि ओनली शुगर। बट कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, मुंह में हर इंसान भूल जाता है कि वो बच्चा पैदा होता है तो विद इन 72 आवर्स मुंह में काफी सारे जंतु आते हैं। दे मे बी गुड, यू रिक्वायर गुड वंस ऑल्सो। तो ये जो है उसमें खाना अटकता है, खाने के ऊपर ये बैक्टीरिया थ्राइव करते हैं, एसिड लिबरेट करते हैं और फिर दांत को अफेक्ट होती है। तो ये इन लोगों को एक समझ में आना चाहिए कि भाई जब तक ये खाना खाने के बाद भी मैं दांत को ब्रश करना चाहिए, मैं शुगर नहीं लेता हूं या मैं ये नहीं करता हूं, ये गलत बात हो जाती है। तो जैसा मैंने आपको दूध का दांत के बोला, ये शुगर इज अनदर रीजन। सेकेंड थिंग इज, ये जो दांत के बीच में फ्लॉस करना चाहिए, ये कितने डॉक्टर पेशेंट के साथ बैठते हैं और बताते हैं कि भाई दांत के बीच में कचरा जो है आपका ब्रशिंग से नहीं निकलता है, आपको उसको फ्लॉसिंग करना पड़ता है। वो फ्लॉसिंग भले आप एक छोटा सा फ्लॉस लेके करो या आप एक वाटर फ्लॉसर यूज करके करो, बट फ्लॉसिंग करना जरूरी है। इसके सब साथ में आपका जो गम्स है, गम्स को भी मेंटेन करना जरूरी है।
एक बिल्डिंग है तो ये हम हमेशा बोलेंगे मेरे फ्लैट अच्छा है, मेरे फ्लैट में लीकेज नहीं है। वो बिल्डिंग, फ्लैट जो है आपका दांत है, बट बिल्डिंग की फाउंडेशन जो है आपका वहां का हड्डी है और आपका वहां का मसूड़ा है, उसको भी संभालना पड़ता है, गम्स को भी संभालना पड़ता है। तो ये सब चीज जो है ये पेशेंट को समझाने के लिए द डॉक्टर नीड्स टू टेक सम टाइम एंड टू अंडरस्टैंड दैट ही हैज टू teach or educate the patients. I'm not talking about anyone who's illiterate or literate. I'm not talking that word at all. Nobody should misunderstand me. Anybody who's not a dentist, he is, as far as dentistry is concerned, he's a layman. So the layman has to be taught the right way of doing things. Second thing is, a lot of people think लड़की का मुंह दांत है, लड़के का दांत है. नो, लड़की, ladies also have a lot of problems. Ladies go through a lot of, what do you call it, as hormonal changes. Okay, they go through puberty, they go through menstruation, they go through pregnancy, and then they go through menopause. All these stages affect. Third, another thing, most important thing is, public को लगता है कि मेरे दांत है, मेरे को खाली बाइट करने के लिए. नो, आपका अगर दांत टेढ़े मेढ़े है, आपका साइकोलॉजिकली भी यू आर अफेक्टेड अ बिट. अगर मुंह में अगर बदबू आती है तो वो भी अपने को साइकोलॉजिकली अफेक्ट होता है. तो ये जो है, ये मेंटल हेल्थ और डेंटल हेल्थ हैज टू बी मेंटेन्ड फॉर प्रॉपर फिजिकल हेल्थ. सो डेंटल हेल्थ इज ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो अगर ये कॉमन मिथ ये देखते हैं और हमें लगता है कि, एंड मार्केट में भी बहुत गलत एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो प्रूवन नहीं है, जो प्रूवन नहीं है. ये चारकोल वाला जो पेस्ट है, पीपल फॉरगेट व्हाट दे आर यूजिंग इट फॉर. ये चारकोल वाला पेस्ट, ये अभी हम इस पे बहस में उतरेंगे तो प्रॉब्लली मेरे ऊपर कोई एक केस डाल देगा. ओके, सो ये सब है. अगर आपने कभी एक को देखा होगा, एक ने बोला था कि दांत साफ करने, अगर आपके दांत पीले हैं, थोड़ा पेट्रोल लेके दांत में साफ कर देना. ये कौन सी साइंटिफिक बैकग्राउंड है मुझे नहीं मालूम. अगर मैं उसके ऊपर केस करूंगा तो इतना बड़ा आदमी है, 20,000 करोड़ का आदमी है, मेरे को तो 2 मिनट में वो कोई नाले में फेंक देगा, मालूम भी नहीं रहेगा. तो ये सब चीज है, हमको बच के रहना है. हमको ये एडवर्टाइजमेंट पे नहीं जानी है, हमको डॉक्टर के पास जाके सही सलाह लेना है. डॉक्टर मोहन, जिस तरह से बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी आपने जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जिस तरह से डेंटल और डेंटल प्रोडक्ट्स के सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं, चाहे वो दांतों को साफ रखने की बात हुई, चाहे वो बैड ब्रेथ की बात हुई, लेकिन फिर भी जो कॉन्शियसनेस लेवल है अगर कि कितना प्रॉब्लम होने के बाद हम डेंटिस्ट को अप्रोच करते हैं, या आई ट्रूली अग्री कि कई बार हद तक, बहुत बार प्रॉब्लम काफी हद तक बढ़ जाने के बाद, टॉलरेट नहीं होने जाने के बाद ही हम डेंटिस्ट को अप्रोच करते हैं. तो ये एक माइंडसेट प्रॉब्लम है जो हमें 100% चेंज करना है. एंड थ्रू मेडिसर्कल लाइक हेल्थ केयर मीडिया फोकस प्लेटफॉर्म, वी आर ट्राइंग टू हैव सच काइंड ऑफ वेबिनार्स और लिंक्स जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के बारे में बात कर सके कि जितने आप अट्रैक्टेड हो एडवर्टाइजमेंट से, वो आपको अपने डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने हैं. दैट आर वी एबल टू मेंटेन अ गुड ओरल इन डेंटल हाइजीन. डॉक्टर मित्रा, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से मिलेनियल्स और जो खासकर जेन जीज है, उनके जो फूड हैबिट्स है वो कई हद तक काफी हद तक शुगर या कैलोरी फूड या जंक फूड वो कंज्यूम करते हैं. उनकी जिन वजहों से उनको अपना जो ओरल हेल्थ है वो कई बार अच्छे से मेंटेन करने में उनको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. तो आपके क्या रिकमेंडेशन है इसमें? एक फैक्ट यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि 1/3 के करीब मिलेनियंस ये मानते हैं कि वो एक ही बार दिन में ब्रश करते हैं, या एवरेज मिलेनियंस क्राउड 2 दिनों में से अधिक समय तक, मतलब 2 टाइम्स ब्रशिंग, वो जो फंडा है वो कई हद तक नहीं हो पा रहा होता है. तो डॉक्टर मित्रा, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो आपका क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है. सबसे बड़ी मुश्किल चीज है जेन जी को समझाना, है ना. और यू विल फाइंड कि जेन जनरेशन जो है वो, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट्स, आप जाओगे जैसे उनका स्कूल कॉलेज खत्म होता है, वो सामने की दुकान में जाके सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे. मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो ये जो चीज है सॉफ्ट ड्रिंक, लाइक जो रेडिली अवेलेबल 10 रुपए में, बहुत एड्स आते हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम्स, बट उसमें कैफीन वगैरह बहुत ज्यादा होता है. उनको लगता है कि हाँ ये है, बस एनर्जी ड्रिंक है, बट उनको पता नहीं है कि जो शुगर लेवल जितना उनको कंज्यूम करना है उससे कहीं ज्यादा वो एक ही ड्रिंक में कंज्यूम कर लेते हैं. शुगर अवेयरनेस शुड बी देयर. और ऑब्वियसली जेनजी जो है जंक फूड खाते हैं, तो है दे शुड फॉलो अ बैलेंस डाइट.
जो उनको समझाना है, जो ऑलरेडी हमारे, आपने देखा हमारे टेक्स्ट बुक्स, बायोलॉजिकल टेक्स्ट बुक्स में है और बहुत सारी चर्चा हो रही है, बैलेंस डाइट शुड बी फॉलो। ठीक है, पिज्जा बर्गर बैलेंस डाइट में नहीं आता है। हमारे जो पूर्वज है, मतलब लॉन्ग ईयर्स, सर भी एग्रीइंग होंगे इस बात से, हमारा लंच प्रॉपर दाल रोटी सब्जी है ना? तो दैट शुड बी देयर भाई। लंच में आप पिज्जा बर्गर नहीं खा सकते, समोसा नहीं खा सकते, आपको दाल रोटी सब्जी खाना है। ठीक है, बैलेंस डाइट में आप कहीं ना कहीं जाइए, बैलेंस डाइट, तो आप न्यूट्रिशनिस्ट से पूछिए किसी मुझे। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? आप बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करते हो। जब मर्जी है हाँ चिप्स खा लिया, जब मर्जी है शुगर इंटेक कर लिया, जब मर्जी है कोई भी चॉकलेट खा लिया। तो आप डाइट अगर अच्छे नहीं फॉलोगे करोगे तो आपका ऑब्वियसली हेल्थ डाउन होगा और आप ऑब्वियसली कैविटीज का शिकार होगे। तो उनको ब्रश करना और 2 टाइम्स ब्रशिंग करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट। और बहुत सारे, जैसे सर ने बोला, बहुत सारे मिसलीडिंग एड्स भी है आजकल के हमारे मीडियाज में। सो दे शुड आइडियली विजिट अ डेंटिस्ट, क्योंकि डेंटिस्ट इज द राइट पर्सन। ठीक है, एड्स तो बहुत जाते होते हैं, वो बहुत सारे एड्स भी, वो तो दैट इज देयर मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद देयर ऑडियंस। लेकिन दे शुड हैव अ रेगुलर डेंटल चेकअप विद इन 3 मंथ्स। आप रेगुलर डेंटल चेकअप कीजिए एटलीस्ट। अगर 3 मंथ्स के अंदर आप नहीं चाहते हो तो 6 मंथ्स के अंदर एक बार आप जाओ, डेंटिस्ट के पास जाओ। अरे भाई, आप खाते किससे हो? मुंह से ही खाते हो ना? तो और फर्स्ट थिंग यू डू ऑन गेटिंग अप इज ब्रशिंग योर टीथ, दैट द फर्स्ट एक्टिविटी इन द मॉर्निंग। ओके, सो वो चीज आपको दांतों का इंपॉर्टेंस रियलाइज करना है। ओके, ये सिर्फ डस्टबिन नहीं है, कुछ भी ले लो मुंह में डाल लो। इसमें दो चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। ये नॉट जी। ओनली गेटवे है फॉर योर ओरल हेल्थ। ओके, यस। इसको जो पहला जो सुबह उठ के इसको साफ करो, रात को सोने के पहले भी साफ करो। यस। Okay, so this is something which we have to maintain. Second thing is when you talked about the advertisement, one more thing came up to me. Okay, is that desensitizers यस। openly and blatantly, brazenly put on the TV. All the film actors, unfortunately, come and advertise that. The film actors also come and advertise for pan masala. May not have tobacco, but it's an indirect advertisement. Third thing is they also advertise for actually drinks, but they'll say diplomat soda because they cannot put whiskey over there. Okay, now that is also to be monitored to an extent. The second thing is as far as the I think government and municipal corporations do have a rule that for 100 meters around the school, you're not supposed to be selling cigarettes. But you should also have a rule that you should not be selling these soft drinks as well as these knickknacks, whatever you call them, wafers or whatever it is. Okay, so these are certain things which has to be regulated from the bottom. Okay, they have to be start from the top and they have to go on. Okay, so this is something which we have to implement, and I think it's mostly comes with education. But unfortunately, everybody looks at their own pocket, so they can sell anything and everything, and this is something which needs to be stopped. आई वाज आस्किंग कि अभी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश भी होते हैं, सो वो रेगुलर टूथब्रश के कंपैरेटिवली क्या हेल्पफुल होते हैं? क्या एडवाइजेबल है एज अ डेंटिस्ट? क्या आप एडवाइज करेंगे लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश ब्रश यूज करें? दोज हु डोंट नो हाउ द व्हाट इज द राइट टेक्निक ऑफ ब्रशिंग, Yeah. अगर आप डॉक्टर मिसेस को हमें एक राइट टेक्निक भी बता पाए कि ब्रशिंग की राइट टेक्निक क्या है, और साथ ही साथ ये भी इस सवाल का भी जवाब दे पाए कि क्या इलेक्ट्रॉनिक Yeah. टूथब्रश एडवाइजेबल है? Yeah. See, if you really go to look at it, जो भी हम बोलते हैं कि right technique, the right technique of brushing basically has to be tailor made for every individual. That is first thing. There are different methods of thing. Like I'm not getting into the different methods that are there or methodology which is there. Okay. There is something like if your gums are inflamed regularly, then there is something called as a Bas technique. And all these techniques have to be taught to the patient as per their patient's condition. First thing. Second thing is if you ask anyone, आप ब्रश करते हो? हाँ मैं 5 मिनट ब्रश करता हूँ. Actually speaking, the world average, there was a study that was conducted, I don't think it exceeded 47 seconds. Okay. People say that. I did a stopwatch and I asked my wife at that time to measure. It was hardly 50 seconds. My own brushing.
Okay, so let's face facts. Now here, with some of the electronic or battery operated power brushes, okay, the brush stops at the end of 30 seconds. That means you are supposed to brush for 2 minutes. That is 30 seconds here, 30 seconds here, 30 seconds here, 30 seconds here. So you can divide the mouth into two parts, upper and lower. Each upper part and lower part divided into right and left. So you have the upper right quadrant, upper left quadrant, lower left quadrant, lower right quadrant. Each place you spend 30 seconds. Those brushes stop exactly at the end of 30 seconds we for a real say maybe half a second or quarter second. Okay, or a few nanoseconds it stops, and then you go on to that. There's nothing wrong with power brushes. The only advantage is that you never go in a scrubbing fashion. You don't need to. Okay, whereas with the regular brushes, you tend to go in a scrubbing fashion, and this wrong method, okay, of brushing is actually डेट्रीमेंटल फॉर योर टूथ, हानिकारक होता है दांत के लिए, क्योंकि आप जो ब्रश कर रहे हैं, ओके, आप जो ब्रश कर रहे हैं, ये इधर ये एरिया में अगर आपने ब्रश किया, ये मसूड़े है और दांत है, वो जंक्शन में द थिकनेस ऑफ इनामल इज जस्ट नाइफ एज. तो आपको दैट इज द रीजन व्हाई यू गेट सेंसिटिविटी 90% ऑफ द टाइम. Okay, and that sensitivity can be dangerous, and especially if you follow those advertisements on the radio or sorry television or whatever it is. Are I had this, I started using this particular paste, now I can eat anything, कोई problem नहीं होता है. Okay, acting ठीक है, but that has to be attended. See, अगर आपको थोड़ा कुछ एक प्रॉब्लम हो रहा है सर्दी के वजह से, बहुत ठंडी है, तो आप एक जैकेट पहन लेंगे, तो आपको एक कार्डिगन पहन लेंगे, एक पुल ओवर डाल देंगे, तो आपको ठंडी नहीं लगेगी, पर वो निकालते ही आपको ठंडी लगेगी. ठीक है, सेम थिंग हियर. यू आर ओनली, इट्स अ कॉस्मेटिक स्टफ. अभी बुरा ना मानो कोई, nobody should say that I'm being misogynistic or I'm being something else, but the fact is that अगर मेरे को अच्छा दिखना है, तो I can just put some powder and I can be fairer than what I am. I'm a dark guy. But the fact is that if I have to really, really do something, then I've got to do something which is really a surgical procedure. So same way, we have to understand that. See, another thing is very sad. There is no insurance for teeth treatment. A common man should be eligible for that. There should be some method. The government also should take into consideration, because it is not only teeth, it's not a localized stuff. As Dr. Saab very rightly said, it's a portal entry. When it's a portal entry, don't forget that it is the entry for your food particles. If your gums are bad, it can affect your heart. Not to forget that. Okay, there are a lot of things actually a dentist can also make out, because a patient comes to you with a lot of bad breath. It is not necessarily due to the local factors, the gums and the bone and the teeth. It can be due to sinus issues. It can be due to tonsil issues. It can be what you call it as due to some lung infection. It can be a bad stomach that can give rise to this kind of a thing. So this is something people have to understand. Dentistry or dental treatment is not cosmetic. That is something which we have to eliminate from our head. This is a mindset, and which has gone in deep and embedded over there in many people. In fact, I have argued at different levels. I have deliberated at different levels that this should not be done. Dentistry is not pain driven. Dentistry is not only cosmetic, but it is also helpful for the patient for their functional and their living, a good health. See, if they chew their food, that means it goes in properly, it gets digested well. And when it gets digested well, it goes and helps the patient to build up his tissues, walk, run, live comfortably. Whereas this is not the case. See, it's an integrated stuff. We should not forget that. There are a lot of things where people tend to, what you call it, as overlook as far as dentistry is concerned. But if this is the case, then it can give rise to problem. There has also been linked with Alzheimer's condition as well. So people should think that if I maintain it at my stage, at my age, they always ask me, Doctor, when should I bring my child for treatment? See, I've been staying here for, in my practice, this is my 45th year. I'm getting through in a few months. Okay. So I've been seeing patients for 47 years. Standard thing you get. अरे डॉक्टर साहब वो दूध की दांत है. अरे हमें भी मालूम है 4 साल का बच्चा है, उसको भी सब दांत दूध का ही रहने वाला है, पानी का नहीं रहने वाला है. I tell them.
But the fact is that I think dentists are also responsible. They should also take time to educate their patients. It is money will come. I always say enough money comes in dentistry. You earn tons. Yeah, but I have also seen that even science has developed. There were like some machines earlier where they used to place to take the tooth X-rays. 4 साल पहले जब मैं मेरे डेंटिस्ट के पास गई थी और पिछले हफ्ते जब मैं मेरे डेंटिस्ट के पास गई थी, so they were you just need to open your mouth and automatically this gets scanned. Yeah, So there has been a lot of developments. अभी काफी हद तक easy हो चुका है डायग्नोसिस करना और डॉक्टर्स काफी हद तक आपको हेल्प कर सकते हैं बशर्ते कि आप ये इसकी अहमियत समझे इसकी इम्पोर्टेंस समझे कि अगर एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है एक अच्छी पर्सनालिटी चाहिए विद अ ब्यूटीफुल स्माइल डेंटिस्ट वुड रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट एज यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम वी आर जस्ट क्विकली हैविंग दिस रैपिड फायर राउंड विद बोथ ऑफ यू मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आप उनके बिल्कुल शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं वन क्वेश्चन इज कि क्या टीथ वाइटनिंग करने से हमारे ओरल हेल्थ पे कुछ या हमारे दांतों पे कुछ नुकसान होता है हाँ या ना? मेरा जी आंसर है हाँ हाँ या या ना. ना Because it all depends upon the condition of the teeth. It all depends on the condition of the gums. Now we are always told take a proper radiograph to find out the thickness of the enamel. There at the same time proper inspection of the gums of the teeth has to be done so that there should be no cavities. Then these things add to the problem. Third, we also should advise the patient because there is always a problem over here that this white part of the eye which is called as the sclera, your teeth cannot afford to be whiter than that. There are a lot of people who want to come and say मेरे को इससे भी white चाहिए, advanced white चाहिए. अरे बाबा फिर खाली तुम्हारा मुंह में खाली दांत ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा. So there's nothing wrong, but case basis it has to be done. But at the same time, the patient should also be told that you should not be getting it done here. See, we reject at least about 3 to 4 cases out of 5 or 6 patients who come every month. I would just like to add one point. This generation is obsessed with white teeth. बोला सर वो ad में वो दिखा रहा है वैसा वाला चाहिए मुझे. मैंने बोला वैसा वाला तो नहीं होगा. I want to tell your audience the what happens जो टूथपेस्ट में जो white क्यों दिखता है ऑडियंस में ओपेसिफायर्स डालते हैं व्हाइट उस केमिकल रहता है राइट रिफ्लेक्ट होगा इसलिए आपको ज्यादा व्हाइट दिखेगा सिंपल बेसिक साइंस है वही ना स्पार्कलिंग व्हाइट क्यों दिखता है भाई आप डिस्को में वो दिखाते ना डिस्को में जाके व्हाइट हो जाएगा सब इम्प्रेस हो जाएंगे बेसिक साइंस लाइट आएगा व्हाइट दिखेगा बेसिक नॉर्मल फिजिक्स ठीक है मैं टीथ और येलोइश व्हाइट भी चलेगा एकदम व्हाइट तो जरूरत है फिर तो आपको निरमा जैसा या सर्फ एक्सेल का वैसा लगेगा एक ऑडियंस क्वेश्चन भी शामिल करना चाहेंगे मिश्रा जी का उनका कहना है कि हमें कितनी बार और कितने अंतराल पे डेंटल क्लीनिंग के लिए जाना चाहिए या डेंटल एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहिए I think for this, your dentist is the best guide for you. There are some patients who really maintain. It is not necessary, but it is necessary for a dental checkup every 6 months to 1 year. Please give away the or keep the habit away of going to the dentist only when you are hit with a pain. It's not a very healthy thing to do because you land up. I always tell my patients, you guys are better than the share market for me or a FD for me. The reason being that if there is a small cavity, I will charge you 3,000 bucks for it. But 2 years later, I'll charge you 35,000 rupees for it for a root canal and a crown. Now, for me, if I get 3,000 rupees today, or after 1 year, if I'm getting 35,000, don't you think I should be smart enough? Okay, living in Mumbai, I should have the business acumen in me that I call him after 1 year and get a root canal done. Imagine my 3,000 bucks gives me nearly 12 times return, nearly 12 times return. So, where do I get that kind of money? 12 times. I mean, it's something ridiculous. So I don't want to put my money in the share market, but I'm sure this is the best investment. So I always tell my patients, please come over. Second thing, there are some people who are prone for things. Another thing, I would only request my patients that when they are on antihistaminics or any some antidepressant drugs, their salivation is going to get reduced. They are going to feel a little parched up in the mouth, dry in the mouth. So they could always have certain problems. So they need to be attending to that. So their physician
or whoever is giving them the medication should also tell them that you could lead to, I mean, you could have a condition of xerostomia. I don't want to label it as xerostomia, but reduced salivation and dryness in the mouth. So you need to be constantly using some kind of a mouthwash in order to improve your salivation. So this is also something which needs to be taught to the patients. Okay, and diabetes, these are all these things which needs to be slowly and steadily we have to be talking to them. But I think the dentist is the best guide for every patient. चलते चलते एक आखिरी सवाल कि जो ग्रीन टी होती है वो आपके गम डिजीजेस के लिए हेल्पफुल है? इफ यू कंज्यूम ग्रीन टी एवरी डे, क्या ये आपके गम डिजीजेस को कम करने में हेल्प करेगा? टी एज ए सच इज गुड, उसमें फ्लोराइड रहता है, बट ग्रीन टी आपको यूजुअली आपको हेल्थ इफेक्ट दे सकते हैं, बट टी इज ए गुड थिंग फॉर फ्लोराइड आप कंज्यूम करते हैं, एंटी कैविटी है. सो चाय तो सभी पीते हैं, ग्रीन टी इज ओके, बट ड्रास्टिक इफेक्ट कुछ नहीं होगा, आपका शुगर कंजम्पशन रिड्यूस हो सकता है, हेल्थ इफेक्ट्स हो. I was small, मुझे मेरे डैडी कहते थे when I had gum problems, I used to take mustard oil and salt, और उसी से मस्टर्ड ऑयल एंड सॉल्ट से आई यूज टू मसाज माई गम्स. तो ये बहुत पुराने कुछ टेक्निक्स है विच वी वर यूजिंग. आई एम श्योर माई किड्स वुड नॉट बी यूजिंग मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट. तो आपसे जरूर एक बार जानना चाहेंगे कुछ नेचुरल रेमेडीज क्या है जिससे हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, और साथ ही साथ एनी एंडिंग मैसेज दैट यू वुड लाइक टू पास ऑन. You both are serving patients for so long, as Dr. V.S. Mohan has got such a huge experience in treating patients for their dental problems. तो आप इस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि वो अपने दांतों की देखभाल अच्छे से कर सकें? जी, घर में अगर हम लोग को आराम से रहना है, शांति से रहना है, तो बाहर का जो गेट कीपर है, डोर कीपर है, डोरमैन है, गुरका है, वॉचमैन है, जो भी है, उसको सतर्क रहना पड़ेगा. राइट, द सेम वे अगर हमको सही रहना है, वी नीड टू हैव गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू नीड टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन. दिस इज अ पोर्टल एंट्री, दिस इज अ पोर्ट ऑफ एंट्री. ओके, यहाँ से अगर इमिग्रेशन चेक होके अंदर जाएगा कोई चीज, वो सही रहेगा. So that's what I want to say. Stay healthy, eat healthy, brush regularly, and floss. And also massage your gums with your finger. The simple home remedy. You don't require any medicines. Just your finger without any nails. Just massage your finger. Massage your gums. And in the right way. Learn the method right. This oral health, I just want to give a message that brushing twice a day, and see, more than brushing, if you every time you can't take brush everywhere, suppose you are traveling, okay, so you need to rinse your mouth. मतलब कुल्ला करना बहुत जरूरी है. कुछ भी आप खाओ, मिड स्नैकिंग, चिप्स खाओ, बीच में कुछ भी खाओ, आपको कुल्ला करना बहुत बहुत जरूरी है. और डेंटिस्ट के पास जाना प्लीज, सिर्फ दर्द होगा तभी डेंटिस्ट के पास जाना, वैसा नहीं जाना है. 6 महीने में एक बार आप डेंटिस्ट के पास जाइए, दांतों की सफाई करवाइए, और 2 टाइम ब्रश कीजिए. और अगर आपको फ्लॉसिंग करना है तो यू फ्लॉस भी यूज कर सकते हैं, यूनिफ्लॉस आते हैं, बट कुल्ला करना बहुत जरूरी है. एंड स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, स्माइल एंड ऑल्सो कीप योर टीथ स्माइलिंग. और अगर आपको दांत को स्वस्थ रखना है और अपने ओरल हेल्थ को और जनरल हेल्थ को स्वस्थ रखना है, तो यू हैव टू हैव गुड टेक केयर ऑफ योर टीथ. And especially to the mothers, take care of your young child or the baby, and as soon as the teeth comes, you should have go to the dentist and check. Okay, क्योंकि ये maternal care में बहुत सारे I've seen cases within 2 years the cavity is starting. Okay, so mothers, be careful, visit a dentist and get your child check-up done. Okay, thank you so much, Dr. Mitra, for this valuable information that you shared with us today on World Oral Health Day. I'm sure हमारे ऑडियंस ने इससे कुछ important valuable tips लिए होंगे जिससे वो अपने दांतों की रक्षा और उन्हें वाइट तो रख ही सकते हैं, because I completely agree that not just the Gen Zs but most of the people are just, I mean, crazy about the fact that they want their teeth to be extremely clean and white. ये white होना बहुत जरूरी है, but साथ ही साथ clean होना भी उतना ही जरूरी है. I hope this session was very, very helpful to all the audience. Thank you so much for joining us. Thank you.